लेबनान में 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और 450 से ज्यादा घायल हैं। ये जानकारी लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। धमाके जिन जगहों पर हुए हैं वो हिजबुल्लाह की पैठ वाले इलाके माने जाते हैं। ये इलाके हैं बेरूत, बेका वैली, दक्षिणी लेबनान। 17 सितंबर को पेजर फटने के कारण जिन लोगों की मौत हो गई थी उनमें से कुछ की अंतिम यात्रा के दौरान वॉकी टॉकी में धमाके हुए। हिजबुल्लाह के सदस्यों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स 17 सितंबर को अचानक फटना शुरू हो गए थे। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इन धमाकों के लिए हिजबुल्लाह ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इसराइल ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीते दिनों इसराइल के रक्षा मंत्री याओव गैलेंट ने युद्ध का नया दौर शुरू होने की बात कही थी। इस्राएली सेना को भी उत्तरी इलाके में तैनात किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने खतरा बढ़ने को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि सभी पक्ष शांति बनाए रखें। लेबनानी रेड क्रॉस का कहना है कि अलग अलग इलाकों में हुए कई धमाकों के बाद उसकी टीमें देश के दक्षिण और पूर्व में ग्राउंड पर हैं। इस बयान में कहा गया है कि तकरीबन 30 एम्बुलेंस की टीमों को तैनात किया गया और अधिकतर हाई अलर्ट पर हैं। कई घायलों को राजधानी बेरूत और बालबेक के अस्पतालों में भेजा गया। एनएनए के एक संवाददाता ने बताया कि सेंट्रल बेका के अली अल नाहरी गांव में सड़क के किनारे एक डिवाइस में धमाका हुआ जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। वहीं एक दूसरे संवाददाता ने बताया कि दक्षिणी बेका के जायदत मार्जियून के कब्रिस्तान के नजदीक एक कार के अंदर पेजर में धमाका हुआ। दक्षिणी लेबनान के भूमध्य सागर तट पर सिडोन में एक फोन की दुकान से धुआं उठने की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि वो लेबनान में वॉकी टॉकी में हुए धमाकों की चर्चा को लेकर बैठक इस सप्ताह के अंत में करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने एक संक्षिप्त बयान में ये घोषणा की है। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिणी बेरूत में 4 लोगों की अंतिम यात्रा के दौरान एक धमाका हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह जिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है उनमें ये धमाके हुए हैं। समाचार एजेंसी सूत्रों के हवाले से लिखती है कि हिजबुल्लाह ने इन रेडियो डिवाइसेस को 5 महीने पहले उसी समय खरीदा था जब पेजर खरीदे थे। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि दक्षिण बेरूत में घरों के अंदर कुछ पुराने पेजर भी फटे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि ताजा विस्फोटों में सोहमार नाम के कस्बे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एजेंसी ने बताया है कि कई घायलों को बेरूत के अस्पतालों में लाया गया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बेरूत के आसमान की जो वीडियो भेजी है उसमें आसमान में धुआं उठता देखा गया। शहर के कई हिस्सों में आसमान से धुआं उठता दिख रहा है। वहीं एक दूसरी समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया है कि ये धमाके वॉकी टॉकी में हुए हैं। मंगलवार को लेबनान में पेजर में हुए धमाकों में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई थी। धमाके के एक दिन बाद बुधवार को मारे गए लोगों की अंतिम यात्रा बेरूत में निकाली गई थी। मंगलवार को लेबनान में पेजर के जरिए हुए सिलसिलेवार धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई है और 2800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने फिरास अबियाद ने कहा है कि मरने वालों में एक 8 साल की बच्ची और एक 11 साल का लड़का शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अबियान कहा कि पेजर धमाकों में मारे गए लोगों में स्वास्थ्य कर्मी भी थे। वहीं 2750 घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजा जाएगा। अबियाद के अनुसार कुछ घायलों को ईरान और सीरिया भेजा गया है, लेकिन 99% लोगों का इलाज देश में हो रहा है। पहले पेजर के जरिए हुए इन धमाकों में 2008 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी और 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस बीच लेबनान के संस्कृति मंत्री मोहम्मद विसाम ने धमाकों पर कहा, इसराइल के खिलाफ जीत तय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है, इसराइल के पापों की कोई सीमा नहीं है और कल हुए हमलों ने यह साबित कर दिया है कि इसराइल मानवता का दुश्मन है।